हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सी सैट में हम कैसे इजीली उसको क्लियर कर सकते हैं। मतलब हमने कितने लाने हैं? हमने 80 नंबर लाने हैं। 80 से ऊपर अगर आ रहे हैं तो दो चार क्वेश्चन इधर उधर भी हो गए तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि कई बार आंसर की में ये वो होता है। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की दिस वे। तो 85 80 के अबव 90 के अबव इतने मार्क्स चाहिए। ठीक है, 80 से 90 की रेंज में आ रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, अब ये मार्क्स हम कैसे ला सकते हैं? ये बात है सबसे आसान तरीके से। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता और आप इसको मिनिमम टाइम देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कैसे जो है वो उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो अब बात ये है कि देखो, सबसे पहले तो बाइफर्केशन समझो कि भाई किसके कितने क्वेश्चन आते हैं। ये मैथ्स है, ये रीजनिंग है और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है या इंग्लिश है। ठीक है, इसके ना तकरीबन 27 क्वेश्चन आते हैं, किसी किसी साल ज्यादा भी आए। ठीक है, जैसे 2025 में उन्होंने इसके 29 क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, बट मोस्टली आप मान के चलो कि 27 क्वेश्चन तो आ ही रहे थे उसके पहले 4-5 सालों से लगातार। देन ये जो है ना, ये लगातार कम हो रहा है रीजनिंग। तो अभी 10 से 15 क्वेश्चन आप मान लो इससे आते हैं रीजनिंग से। बाकी के जो बचे यानी कि लगभग 35 से 40 क्वेश्चन वो आते हैं मैथमेटिक्स से। अब सबका सबसे ज्यादा मसला इसी में होता है, मैथमेटिक्स में। ठीक है, इवन जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है उसको भी इसमें दिक्कत जा सकती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो जाते हैं, बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। ठीक है, तो उस वजह से मैथ्स में कई बार दिक्कत आ जाती है। अब सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है इसको क्लियर करने का, वो समझो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो देखो, जहां तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात है, ठीक है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा नहीं, अगर आप मान लीजिए ये 29 क्वेश्चन है ना, ये 29 क्वेश्चन है या 27 क्वेश्चन है नाउ। अब इसमें अगर आप मान लीजिए 27 में से 27 क्वेश्चन है, दो तीन चले आपसे आपको समझ ही नहीं आया कि चल क्या रहा है भैया, तो 24 क्वेश्चन तो आप बना सकते हो। 24 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर देना है। ठीक है, कम से कम। बहुत सारे बच्चे जब हमारे क्लासेस वगैरह सब कर लेते हैं तो वो तो पूरे ही अटेम्प्ट करके आते हैं। कुछ गलत होंगे तो वो तो होंगे ही। ठीक है, तो इसमें ना बहुत ज्यादा उसके पीछे मत भागना कि एकदम सब कुछ सही होना चाहिए, हर क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी बदल दी, ये सब नहीं। अपने को इससे स्कोर ठीक ठाक निकाल लेना है बस। ठीक है, कुछ इसमें गलत होंगे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब 24 क्वेश्चन है, मान लीजिए 24 क्वेश्चन में से आपने कर दिया 18 सही और 6 आपने गलत कर दिए। ठीक है, हो सकता है, मतलब जितने सही हुए उसके 1/3 आपके गलत हो गए। ठीक है, अब 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 ये जो 6 गलत हुए हैं इसकी वजह से क्या होगा कि 1/3 माइनस मार्किंग होती है, तो अप्रोक्सीमेटली जो आपके दो सही क्वेश्चन हुए उसको ये खा जाएगा। करेक्ट, तो ये उसको खा जाएगा। तो ये 18 में से 2 हटा दो, इफेक्टिवली आपके 16 करेक्ट हुए। ठीक है, तो इफेक्टिवली आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? 16 करेक्ट मतलब 16 गुणे 2.5, 2.5, व्हाट यू गेट? यू गेट 40। सो 40 मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतने ही लाने हैं इससे। ज्यादा आ गए तो बहुत अच्छी बात है, एकदम क्या दिक्कत है, ज्यादा नंबर से तो किसी को दिक्कत हुई नहीं, पर कम से कम इतने लाने हैं और लगभग 40 प्लस अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो फिर ठीक है, पर 40 नंबर तक आपके इससे आ जाने चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने 40 नंबर ही चाहिए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना लंबा प्रोसेस है ही नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, क्योंकि यार अब यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, इतनी सारी किताबें सब कुछ पढ़ते हो, ठीक है, तो सबका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ठीक ठाक होता है। ठीक है, फर्क क्या होता है कि कुछ बच्चों के ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गलत हो रहे होते हैं, तो पर गलत होने के रीजन अलग है। उसका ये रीजन नहीं है कि उसको पढ़ के कुछ समझ ही नहीं आता है। ठीक है, मसला अगर वहां पे है कि पढ़ के भाई समझ ही नहीं आता है, तो फिर तो बहुत सारी चीजें हैं यूपीएससी में, फिर तो मसले ही मसले हैं। पर बात यह कि मोस्टली लोगों को समझ आ जाता है, ये जो एक तरीका है ना कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, कैसे इसके आंसर्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा डाइसीनेस होता है। एक बार वो समझ आ जाए तो उसके बाद फिर मोस्ट लोग इसको आराम से कर पाते हैं। ठीक है, तो अब जो ये है, इसके लिए आपको क्या करना है, मान लो कि अगर आप इसमें 20 घंटे भी दे दो ना, 20 से 30 घंटे, 20 से 30 घंटे चलो आप मिनिमम लेके चलो, वैसे तो 20 से 30 घंटे देने चाहिए, पर चलो आपने मान लो 20 घंटे भी दिए। ठीक है, 20 घंटे मतलब कितने, 2 दिन।
10 घंटे तो पढ़ते ही होगे हैं, 8-10 घंटे कुछ तो 10 घंटे ऐसे 2 दिन दे दिया आपने समझ लीजिए, या 20 घंटे अपने फैला के, जैसी आपकी इच्छा। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आपके 5 से 7 घंटे के तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 7 घंटे का लेक्चर हो सकता है, कोई भी टीचर पढ़ावे। इससे ज्यादा अगर पढ़ा रहा है तो फिर मस्ती चल रही है, ठीक है। वैसे तो ये 4-5 घंटे में आपको पूरी थ्योरी ये वो कैसे बनाते हैं, ट्रिक्स ये वो सब सब हो जाता है, ठीक है। 5-7 घंटे में ये हो गया, ठीक है। इसके बाद टीचर भी क्लास में प्रैक्टिस ही करा रहा होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, कंपाइलेशन मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास भी मिल जाएगा। तो उसमें आपको क्या रहेगा कि आपको सारे ये कॉम्प्रिहेंशंस दिए होंगे, ठीक है, हर ईयर वाइज कि 2013 के सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन, 14 के सिर्फ कॉम्प्रिहेंशंस, लाइन से ऐसे अरेंज्ड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें और कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, तो बढ़िया उसको कॉम्प्रिहेंशंस को बनाना है। अब कितने वक्त में बनाना है, तो भाई 27 क्वेश्चन है जो भी, आप ना स्टार्ट करो 45 मिनट में बनाने से। 45 मिनट अपने आप को इनिशियली दो और ये बोलो कि भाई सारे बना देने हैं, सारे अटेम्प्ट कर लेने हैं, पढ़ लेना है, सब कुछ कर लेना है, ये 45 मिनट में आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। अब स्टार्टिंग में फिर इसको रिड्यूस करते करते ना अपन ने इसको ले आना है 30 से 35 मिनट। एक बार ये 30 से 35 मिनट आ गया फिर कोई मसला ही नहीं है। 30 से 35 मिनट में आपने पूरा ये जितना भी कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो आपका अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। आधे घंटे में ये अटेम्प्ट हो गया। उसके बाद जो है वो आप इसका एनालिसिस वगैरह करोगे तो एक घंटा 1.25 घंटा टोटल टाइम आपको लगेगा एक पेपर में, ठीक है। अब कितने साल हुए, 10-12 साल हो गए, 10-12। अब स्टार्टिंग के 2-3 साल तो ऐसी कुछ भी आ रहा था, मतलब अलग तरह के कॉम्प्रिहेंशन आ रहे थे। मान लो आपने 15-16 से भी देखना चालू किया तो भी 10 साल का आप देखोगे तो उसमें कितना लगेगा, 1.5 घंटा भी पकड़ लो तो भी 15 घंटे और मान लो, ठीक है। तो 5-7 घंटे उधर, 15 घंटे इधर हो गया। बस अगर आप इतना ढंग से कर लोगे, ठीक है, तो आपका ठीक ठाक कॉम्प्रिहेंशन बन जाएगा, उसमें फिर इतनी कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। इसीलिए मैंने बहुत हाई एम रखा भी नहीं। कुछ बच्चों को लगता है कि हम आर्ट्स बैकग्राउंड से तो हम कॉम्प्रिहेंशन में बहुत अनाप शनाप स्कोर कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाता है, हो सकता है आप ले आओ किसी साल, पर उसको स्ट्रैटेजी बनाना ना उतना सेफ नहीं है, क्योंकि कई साल क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी पेपर आ गया है, ठीक है। जैसे 21 वगैरह में जो है वो पेपर डिफिकल्ट दे दिया उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। तो अब क्या हो जाता है कि फिर आप फंस जाते हो, क्योंकि आपका क्या है कि मैं तो भाई कॉम्प्रिहेंशन बनाता हूँ और ये है वो है, फिर आपका प्रेशर आता है, पैनिक हो जाता है। तो वो सब नहीं करना, 40 नंबर का एम रखना है, आसान आसान सब तीनों सब्जेक्ट्स के एम रखेंगे ताकि आराम से हो जाए अपने, ठीक है। सी सेट आपको अपने बैड डे में क्लियर करना है, गुड डे में तो किसी का भी क्लियर होता है, ठीक है। ऑन देयर गुड डे एनी स्टूडेंट हु हैज प्रिपेयर्ड CSAT will clear it. You have to prepare for your bad day कि even on my bad day इतना तो मैं कर ही लूंगा, ये है बात, ठीक है। तो इसमें 40 नंबर आप ले आए। अब आपने 40 नंबर और लाने हैं। 40 नंबर कहाँ से आएंगे, 40 नंबर आएंगे जी इससे, मैथ्स और रीजनिंग से। अब देखो क्या बताया मैंने कि मैथ्स में आपको 35 से 40 क्वेश्चन मिल जाते हैं, रीजनिंग में आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। अब बीच का पकड़ते हैं, बीच का फिगर, ठीक है। चलो बीच का फिगर पकड़ते हैं। लेट्स से रीजनिंग से 12 क्वेश्चन मिल गया, मैथ्स से लेट्स से 36 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। अगर ये है रेशियो नाउ, अब यार रीजनिंग जो है ना, अगर आप इसको ठीक ठाक पढ़ लोगे, रीजनिंग के चैप्टर्स होते भी इजी हैं, इसमें किसी के पास कुछ मैथमेटिक बैकग्राउंड ये वो कोई एडवांटेज कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये बस जिसने मेहनत की है उसको बन जाते हैं वाला सीन है। 12 क्वेश्चन है, अब उसमें भी कुछ इधर उधर कुछ हो गए, कुछ कुछ में मैथ्स थोड़ी इन्वॉल्व हो जाती है, घुमा के दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। इसमें आपने 8 क्वेश्चन तक आप बना सकते हो, ये बन जाते हैं 8 क्वेश्चन तक, सीरीज हो गए, ठीक है, डायरेक्शन सेंस का हो गया, हर के एक एक क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा वक्त लगता है रीजनिंग प्रिपेयर करने में, क्योंकि प्रिपेयर काफी छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत सारे करने पड़ते हैं, एक एक क्वेश्चन आता है उनसे, बट उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। क्योंकि वो ना एक बार आप करना सीख जाओ ना, डायरेक्शन सेंस आप एक बार सीख गए, रैंकिंग निकालना आप एक बार सीख गए, तो आप फिर वो निकाल पाते हो। तो वो करना है 8 क्वेश्चन तक। उसके बाद बचा मैथ्स। अब देखो अल्टीमेटली अपने को कितना चाहिए था, अल्टीमेटली आपको फिर से अब आपको 40 नंबर चाहिए इससे, है ना।
मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर, मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर 40 नंबर चाहिए। फिर से क्या चाहिए होगा आपको, 16 इफेक्टिवली करेक्ट चाहिए होंगे, 16 इफेक्टिवली आपको कम से कम करेक्ट चाहिए। अब देखो 8 तो आप यहीं से निकाल सकते हो, अब बचे कितने, 8 क्वेश्चन आपने यहां से निकालना है। तो इस 36 में से सिर्फ 8 क्वेश्चन आपने कैसे भी निकालना है बस मैथमेटिक्स में। मतलब अगर मैं इसको और रिड्यूस करके बताऊं तो आपने 2 क्वेश्चन सही करने हैं 9 क्वेश्चन में से। अब यार ये तो आपसे हो सकता है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, इतना तो मतलब अगर आप ठीक ठाक पढ़ते हो तो 9 में से 2 क्वेश्चन तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो यही अपना एम होना चाहिए। मैथ्स में मैं ये बोलूंगा कि मैथ्स में ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से बनाना चालू करते हैं, अरे ये बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको ट्राई किया, थोड़ा ये आता, थोड़ा ये सब नहीं। मैथ्स तो भाई एकदम ही ट्रेजर हंट जैसा बनाना है। ट्रेजर हंट समझते हो, खजाना जैसे खोजने निकलते हैं ना, तो वैसे एकदम ट्रेजर हंट जैसे चलाना है कि भाई ढूंढते गए कोई मैथ्स का क्वेश्चन मिला, अरे हाँ ये बन जाएगा, बना दिया, अरे ये हाँ ये बन जाएगा, ये बना दिया, ये बन जाएगा, बना दिया। कुछ यूं करना है मैथ्स को, क्योंकि आपने बहुत क्वेश्चन नहीं करने, 8 क्वेश्चन आप थोड़ा भाई सीएफटी चाह रहे हो लाइफ में, है ना, तो इसको 10 क्वेश्चन कर लो, अरे भाई 10 ही क्वेश्चन तो ढूंढने हैं आपने 36 में से, तो इतनी कोई मुश्किल नहीं है। तो हर क्वेश्चन को देख के कि फिर पढ़ के कि अरे ये तो नहीं हो पाएगा, ये सब अपने ऊपर नेगेटिविटी नहीं डालने का, ठीक है। सिंपल देखने का कि अरे ये, अरे ये बना दूंगा ना, बना देना, अरे ये बना दूंगा ना, बना देना, बस ऐसे से करते करते मैथ्स आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स में आपको मसला तब नहीं जाएगा जब आप रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन मेनली ढंग से कर चुके होगे। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन ढंग से कर चुके होगे उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए भी बोल रहा हूँ, जो मैथ्स बैकग्राउंड से है ना उनके लिए भी बोल रहा हूँ, मैथ होता है एक्चुअली, जो मैथ बैकग्राउंड से है उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि भाई कॉम्प्रिहेंशन में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 40 नंबर लाना कोई मुश्किल नहीं है, प्लीज इससे 40 नंबर ले आना, ठीक है। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी सी तैयारी कर लो, मान लो पेपर टफ आ गया, सब कुछ के लिए तैयारी होनी चाहिए, अगर तैयारी आप कॉम्प्रिहेंशन की कर लेते हो 40 नंबर आप ला सकते हो। वर्स्ट केस सिनेरियो आपके ज्यादा कुछ समझ ही नहीं आता, हिंदी इंग्लिश दोनों ही कमजोर हो रखी है, सब कुछ हो रखा है, तो भी 30 नंबर तो कहीं नहीं गए, 30 नंबर तो आप ला ही सकते हो। उसके बाद बाकी के बचे हुए जो आपके 50 नंबर है वो आप ले आना मैथ्स और रीजनिंग से। प्लीज पूरा इग्नोर मत करके बैठ जाना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं मैथ और रीजनिंग बनाऊंगा, इंग्लिश कुछ कॉम्प्रिहेंशन देखूंगा ही नहीं, ठीक है। स्ट्रैटेजी मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क कर जाती है क्योंकि उनके लिए ठीक ठाक होता है, पर वो कई बार डिफिकल्ट पेपर आता है, 23 में डिफिकल्ट आया था, ठीक है, ज्यादातर इंजीनियर्स ही रह गए थे, वैसे 25 में डिफिकल्ट पेपर आया, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिनका क्लियर नहीं हो पाया, तो ये दिक्कत आ सकती है। इसलिए क्या करना है आपने कि रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन तो बनाना ही है, उसके बाद मैथ्स जो है आप ज्यादा बना पाओगे तो थोड़े अच्छे ले आना यार, ऐसा कोई पत्र पे लिखा थोड़ी है कि 80 नंबर लाने, थोड़ा ले आना 3 डिजिट में, है ना। जीएस में तो ज्यादातर लोगों का 3 डिजिट छुएगा भी नहीं, है ना, इसी में ले आना, ठीक है। तो आराम से लेना, बस ये अपने मैथ्स और रीजनिंग जो है वो इतना ही बना लिया बेसिक तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक बात बस ये रह जाती है कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 घंटे का पेपर है, उसमें ऑलमोस्ट 1 घंटा ले लेते हैं यही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाने में, क्योंकि उनको लगता है मेरे मैक्सिमम नंबर इससे आएंगे। मैक्सिमम नंबर आपके इससे आ सकते हैं पर मैक्सिमम टाइम इसको नहीं जा सकता, क्योंकि बाकी के बचे फिर 45 मिनट 50 मिनट में मैथ्स रीजनिंग कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ये होने नहीं वाला है। तो भले मैथ्स रीजनिंग आपकी उतनी स्ट्रांग ना हो, आपको उतने नंबर ना दे, सारी चीजें हैं, पर भाई अगर इसमें कुछ भी नंबर चाहिए तो थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, 1 मिनट में इसके क्वेश्चन नहीं बन पाते, ठीक है। तो इस वजह से टाइम डिवीजन ऐसा ही होना चाहिए कि आप जो है वो 30 मिनट्स या मैक्सिमम 35 मिनट्स में आप जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डन करो, फिर मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम रह जाएगा, एटलीस्ट आपको 1 आवर 15 मिनट्स तो मिलेगा। 1 आवर अगर 15 मिनट्स आपके पास है, आपको सॉल्व जो है वो, अब इसमें क्या है कि एक्यूरेसी भी बढ़िया होती है मैथ्स और रीजनिंग में, तो अगर 16 क्वेश्चन सही करने हैं तो आप अगर 20 भी अटेम्प्ट करोगे तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी आप 16 तो सही कर लोगे, तो 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, आपके पास अगर आप देखोगे तो 60 और 15 75 मिनट है, ठीक है। आराम से 3 मिनट आप ले सकते हो, कोई मसला ही नहीं है, 3 मिनट तक आप ले सकते हो,
फिर भी टाइम बच जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपने चुना है, चुनना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप क्या चुनाव करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चुनना, कि आप कौन सा क्वेश्चन चूज करते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चूज करने में अपना पूरा दिमाग लगाना, उसके बाद बाकी सारी चीजें तो हो जाएगी। एक बार आप सही चूज कर लोगे, फिर अगर आप उसको 3 मिनट दोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, इतना ही है फॉर स्कोरिंग जस्ट अबव कट ऑफ, दैट्स इट।